आप सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसे पेरेंट्स को जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ने तो भेजते हैं अपने बच्चों को, लेकिन उसके बाद भी अपने बच्चों को हिंदी बोलना पढ़ना सिखाते हैं। ऐसे विदेशी नागरिकों को जो विदेशों में तो रहते हैं लेकिन फिर भी अपने बच्चों को हिंदी बोलना और पढ़ना सिखाते हैं, उन सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी हमने G20 में पता एक वीडियो देखा था। हमारी विदेशी प्रवक्ता थी एक, जो हिंदी में आंसर दे रही थी और वो इतने अच्छे से अच्छी हिंदी बोल रही थी ना कि हमें ये देखना चाहिए। वो सारे न्यूज़ चैनल्स पे एक अकेली वही बंदी थी जिन्हें बार बार इसी चीज़ के लिए नोटिस किया जा रहा था कि उन्होंने जो आंसर दिए वो हिंदी में दिए और प्रॉपर हिंदी वर्ड्स में दिए। उन्हें एकदम अच्छे से उन्होंने सारे वर्ड्स को यूज़ किया। तो ये भी हमें देखना चाहिए कि देखो वो कितना प्राउड फील कर रही थी हिंदी बोलने में। तो वही हमें कोई अपनी हिंदी बोलने में शर्म फील नहीं करनी चाहिए। वो बात अलग है कि अभी की जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंगली आपको इंग्लिश मीडियम पढ़ने भेजना है बच्चों को, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उसमें हिंदी बिल्कुल ना आने पे आप गर्व फील करें। कोई गर्व वाली बात नहीं है कि आपको हिंदी नहीं आती। कुछ तो पेरेंट्स ये कहते हैं हमारे बच्चे को हिंदी तो बिल्कुल नहीं आती और बड़े खुश होकर बोलते हैं। बट अरे भाई, कोई खुशी की बात नहीं है ये। उसका एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। जब वो नॉर्मल लाइफ में अपनी ज़िंदगी जिएंगे ना तो ऐसा होता है कई बार। क्या होता है कि अभी एक वीडियो वायरल हो रहा था, उसमें कुछ बच्चियाँ सब्ज़ी लेने जाती हैं तो वहाँ पे सब्ज़ी वाला उनको सब्ज़ी के 45 रुपये बोलता है। तो वो बोलती हैं 45 रुपये इतने ज़्यादा, तुमने क्या हमें बेवकूफ़ समझ के रखा है? अरे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े हैं हम भी, हमें भी ये सब आता है। बेवकूफ़ मत समझो, ठीक है? तुम लोग यहाँ पे बेवकूफ़ बनाने के लिए बैठ जाते हो, पैसा ठगते हो, ये सब नहीं चलेगा, ठीक है? तुम इतनी सी सब्ज़ी के इतने सारे पैसे बता रहे हो। अरे हम भी दिमाग रखते हैं, ठीक है? रोज़ का तुम्हारा धंधा है यहाँ पे लूटने का। चुपचाप से 45 रुपये बता रहे हो ना, मैं 100 रुपये से एक भी ज़्यादा, 100 रुपीज़ से एक भी ज़्यादा नहीं दूंगी। 100 रुपये तो उसको नहीं पता, 100 रुपीज़ से एक भी ज़्यादा नहीं दूंगी। चुपचाप ही 100 रुपीज़ रखो और आज के बाद कभी किसी को बेवकूफ़ मत बनाना। ये रखो पैसे, चले गए अपने घर। घर पे पहुँचते हैं, मम्मी को बताते हैं, ये लो मम्मी सब्ज़ी ले आए बेटा, ले आए। क्या लेके आए? 100 रुपये की 4 भिंडियाँ, ठीक है? मम्मी पापा देखते हैं, कहते ये क्या हो गया। तो भाई ऐसा ही हाल ना हो जाए कहीं उन बच्चों का जो हिंदी को 45 और 45 में अंतर नहीं समझ सकते। तो कृपया अपने बच्चों को, ऐसे लोगों को भी हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि इतने महान बच्चे जो होते हैं वो आगे चल के बहुत बहुत ही आगे जाते हैं। तो इसलिए ऐसे बच्चों के लिए हिंदी दिवस की शुभ। और अगर ये वीडियो देखने के बाद में 3 पेरेंट्स ने भी अपने बच्चों को हिंदी की गिनतियाँ और वर्ड्स लिखना बोलना सिखा दिया ना, तो ये वाकई में हिंदी दिवस की शुभकामनाएं उन पेरेंट्स के लिए। तो ये जो वीडियो बनाने का मेरा औचित्य होता है ना, वो ये होता है कि आप सब उससे, हम सब उससे कुछ सीख सकें। हिंदी बोलने पर गर्व फील करिए। हिंदी दिवस की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं।